ये वीडियो या व्लॉग जो भी कह लो, ये होने वाला है मेरे विदिशा टू जयपुर की जर्नी के बारे में। और ये अदर ब्लॉग है वीडियो से डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें होने वाले सिनेमैटिक्स। ये वीडियो जो है 2 सेक्शंस में डिवाइड होने वाली है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 में हम देखेंगे विदिशा टू जयपुर की जर्नी के बारे में, और सेक्शन नंबर 2 में हम देखेंगे जयपुर के एस्थेटिक्स और उसके सिनेमैटिक्स। हमारी जर्नी की स्टार्टिंग होती है विदिशा से, जो कि मेरा होम टाउन भी है, जो कि ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं, भोपाल के पास का एक शहर है जो कि जाना जाता है अपने सांची स्तूप और उदयगिरी जैसी जगहों के लिए। और मेन ऑब्जेक्टिव जयपुर जाके घूमना नहीं है, वहाँ से रिंगस जाके खाटू श्याम जाने का है, जो कि हर एक बंदे का ड्रीम होता ही है। हमारी ट्रेन की टाइमिंग जो थी 5 बजे की थी, पर पता नहीं क्यों उस ट्रेन को आते आते 7:30 बज जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमारी जर्नी की टाइमिंग को बढ़ा रहा था। फिर 1 या 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोग हमारी सीट छोड़कर दूसरों की सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी जल्दी कौन ही सोने वाला था। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग हमारी लड़कों वाली हरकतें स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप एक लड़के हो तो आपको पता होगा कि लड़कों से ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, वरना कुछ ना कुछ चाहिए ही। गाइस हम आ चुके हैं ड्यूटी पे कर रहे हैं ड्यूटी। रेलवे की तैयारी करी थी हमने 1 महीने पहले, जॉब मिल चुकी है। आज कल ही हमने ज्वाइन करी है। ठीक से बता भाई, अब कर दिया पानी हो रही है कि नहीं भाई, सही सफाई ना हो रही है तो भाई शिकायत मत करना। और पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे अंदर का बॉडी बिल्डर जाग जाता है। आई थिंक पतले होने का यही फ़ायदा है, तुम्हारी बॉडी कभी नहीं जाती है जिम छोड़ने के बाद भी। इन्फॉर्मेशन देना कोई ज़रूरी बात नहीं थी, मैंने फालतू में ही दे दी। गरम समोसे और पता नहीं क्यों अंकल गरम समोसे को गरम समोसे बोल रहे थे, बट इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं, इंडियन एक्सेंट है ब्रो। बहुत छोटे स्टेशन हैं इधर पे, मतलब गाँव के जो रात को ही मज़े करते करते हम कब भी ना पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, देन हम सोने चले जाते हैं। और जब मैं उठ के बाहर गया तो मैंने देखा कि ट्रेन एक अजीब से स्टेशन पे रुकी हुई है। मतलब स्टेशन अजीब नहीं था, उसका नाम मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बिकॉज शायद मैं राजस्थान से नहीं हूँ, वहाँ पे शायद ऐसे नाम कॉमन हो। वेल अगर कोई राजस्थान से देख रहा है तो कमेंट करना गाइस। ट्रेन में बैठे बैठे ही मुझे प्रूफ मिलने लगता है कि हम राजस्थान में ही आए हैं, क्योंकि मुझे देखने लगता है एक किला, और ये बारिश ने उसकी शान और ज़्यादा बढ़ा दी थी। फाइनली बिना कुछ खास स्ट्रगल करे हम पहुंच जाते हैं जयपुर। एंट्री लेते ही हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी जो कि रिंगस के लिए होने वाली थी, और तब तक हमारे पास ऑफ कोर्स कुछ करने के लिए नहीं था, तो हम फिर से हमारा काम चालू कर देते हैं। आ जाओ, आया नहीं, आ जाओ आप बाहर तो आओ। किया तो हमने बहुत कुछ, पर मैंने गलती से वो वीडियो डिलीट कर दी। क्या कर सकते हैं, थोड़ी प्यास लगी थी तो हमने ले ली थी वहाँ से। ट्रेन से देखा गया व्यू और मेरे लिए शॉट, मुझे दोनों से प्यार हो जाता है, और तभी हम पहुंच जाते हैं रिंगस।
और रिंगर्स पहुंचते ही पता नहीं क्यों मेरे शॉट एकदम कैमरा लेवल पे पहुंच जाते हैं। आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी के बेस्ट शॉट्स हैं जो मैंने अब तक लिए हैं। एंड आई होप कि मैं फ्यूचर में इससे भी अच्छे शॉट ले पाऊँ विद द हेल्प ऑफ माई फ़ोन, क्योंकि हाँ मैंने ये सारे शॉट अपने फ़ोन से लिए हैं। एंड अब मुझे लगने लगता है कि मुझे एक फिल्म मेकर बन जाना चाहिए, क्योंकि शॉट्स अपने पीक पर थे आई थिंक। आई थिंक यही मेरे पीक का एंड हो जाता है, बट डोंट वरी, अभी आगे बहुत सारे शॉट्स हैं, लिटरली बहुत सारे। एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट कि ये तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे अंकल, अंकल ने तो मेरा शॉट ख़राब कर ही दिया था, पर लिटरली मैं बहुत सारे शॉट लेना भूल गया था, स्पेशली जो एंट्री वाले रहते हैं, जो एकदम फेमस वाले हैं वो, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ मिल गए थे, इसलिए मैं शूट करना भूल गया था। बट इट्स ओके। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं खाटू श्याम जी की ओर जाना। सबसे पहले हम इस कुंड में जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स अमेजिंग तो था ही। एंड फिर जिसके लिए मैंने इतना ट्रैवल किया, मैं उसके सामने ही था, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पहुँच चुका था। एंड मैं ऑलरेडी बहुत खुश होने लगा था, क्योंकि मुझे पहले से ही दर्शन होने लगे थे। तभी चलते चलते मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पंखा देख लेता हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा था ब्रो। एंड यस, वहाँ पे भीड़ तो होएगी, क्योंकि जा भी तो हम सेलिब्रिटी के पास रहे हैं, पर मैं भी ऊपर चढ़ के बैठ गया था एंड नज़ारों का मज़ा लेने लगा था। एंड तभी थोड़ी देर बाद हमारी लाइन चलना चालू कर देती है। एंड यस, मैं फाइनली वहाँ था, बट अब मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, तो आप खुद ही आके वीडियो देखो। एंड ये सब हो जाने के बाद मुझे लगा हमारी जर्नी ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं था। मुझे लगा हम जयपुर थोड़ा बहुत घूमे हैं, पर मुझे नहीं पता हम इतना ज़्यादा घूमेंगे। तो गाइस एक ऑटो के पीछे बंदर की तरह लटका हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके गिरने के 100% संभावना। देन हम एक और मंदिर पहुंच जाते हैं, जो कि मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि शायद आप भी जानते हो, जो कि जीन माता हैं। एंड अब रेडी हो जाओ, क्योंकि ये है वही सेक्शन जिसके शायद बहुत से लोग वेट कर रहे हों, स्पेशली जयपुर वाले। ये है सेक्शन नंबर 2, एस्थेटिक्स एंड सिनेमैटिक्स ऑफ जयपुर। जहाँ पर लोग फेमस चीज़ें शूट करते हैं। मैं सोच रहा था ताकि मैं कुछ मतलब वैसा टाइप का शूट कर पाऊँ जो कि लोकल लगे। एंड ऐसी बात नहीं है, मैं भी गया था फेमस जगहों पे, जो कि ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि वहाँ नहीं गए तो फिर क्या मतलब। एंड मैं लोकेलिटी को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। एंड येस आई डिड। देन वहाँ से हम निकल चुके थे पास के ही एक स्टेशन के लिए, जो कि हमें पहुँचाने वाला था जयपुर, और जो कि पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा ही खाली था। मैंने वहाँ ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया, क्योंकि मैं एक टाइप से वहाँ के पीस में खो चुका था एंड भूल गया था कि मुझे कुछ शूट भी करना है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पीसफुल स्टेशन था जो मैंने आज तक देखा था। एंड यहाँ पे रेयरली मुझे 2 या 3 ही पैसेंजर देखे, बट ऐसी बात नहीं थी। ट्रेन आते आते यहाँ पर भी अच्छे खासे पैसेंजर आ गए थे। देन हम वहाँ से जयपुर जाते हैं एंड देन एक रूम रेंट पे लेते हैं। देन हम निकल जाते हैं जयपुर देखने के लिए, स्पेशली जो हवा महल है उसको देखने के लिए। अब जयपुर वाले रेडी हो जाओ अपने शहर की लोकेलिटी देखने, मतलब आज तुम्हारे आसपास की बिल्डिंग्स जो भी हैं। आई होप यू गाइस आर रेडी।
हम फाइनली पहुंच चुके थे हवा महल के पास एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड दैट, मतलब वो पता नहीं कहाँ था, मतलब था तो हमारे पास ही एंड स्टिल आई वाज ट्राइंग टू फाइंड दैट। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी राजस्थान के बारे में कि वहाँ पे आप जो एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि राजस्थान में पुराने टाइप के घर या जो भी दिखेंगे वो आपको एक्चुअली में दिखते हैं। हवा महल को छोड़ के मैं आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ के घर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, जैसे हम बचपन से सोचते हैं कि राजस्थान ऐसा होगा उसी टाइप के। तो मैं वहाँ की चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ और मैं चाहता था कि मैं थोड़ी देर बाद देखूँ, क्योंकि वो हवा महल थोड़ी बड़ी चीज़ है एक्चुअल में।